ईरान ने जो कहा वो किया। ईरान ने पहले ही अरब देशों से कह दिया था कि अभी तक तो तुम्हारे यहां मौजूद जमीन पर जो अमेरिकी बेस है हम उनको निशाना बना रहे हैं। अगर हमारे ऊपर इसी तरह से अमेरिका इजराइल ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, हमारे तेल के भंडारों पर हमला किया, तो अमेरिका भी एक जान ले जो तुम्हारे साथी सहयोगी हैं हम उनके घरों में, उनके तेल के भंडारों पर, उनकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला करेंगे। अभी ईरान ने कहा था और उधर ईरान ने कर दिया। बहरीन की तेल कंपनी पेप्को जिस पर ईरान ने हमला किया है, यानी ईरान ने अब सीधा डायरेक्ट अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अरब देश अपनी असलियत दिखा रहे थे और ईरान को डरा रहे थे ये कह के कि हम हमला कर सकते हैं, सारा अरब एक हो सकता है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर तुम पर हमला कर सकते हैं, कोई धमकी काम नहीं आई। और अब अरब की ऑयल रिफाइनरी को और ऑयल कंपनियों को ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर इजराइल के अंदर ईरान ने दर्जनों मिसाइलें दागी, दर्जनों में से एक दो गिरी, और जो गिरी उसने तेल अवीव में ऐसी तबाही मचाई कि छुपाने के बाद भी तस्वीर छुप न पाई। חברים, טיל במודיעין עילית. מה הולך פה? מה הולך פה? וואו מה זה? תדע אותו. अमेरिका इजराइल हार चुके हैं। मुसलमानों देखो किसे कहते हैं ईमान वाला। हम डर डर कर भाग जाते हैं, जेरे मॉब लिंचिंग हो जाएगी, हम डर कर भाग जाते हैं कि फलाने वहां हिंदू ज्यादा है, हम वहां नहीं जा सकते। भैया हम वहां नहीं जा सकते, वो लोग ज्यादा हैं। दोस्तों बमबारी के बीच, अल्लाह अकबर, बमबारी हो रही है ईरान में, और जिस जगह पर बमबारी हो रही है उसी जगह पर ईरान के लोग नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने पर खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अकबर इस्राइल, आमादे आमादे, ey rahbere azade, आमादे आमादे, ey rahbere hediye ve rahberema, huni ke dar ragema, hediye ve rahberema, huni ke dar ragema, hediye ve rahberema। मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर चुने गए। सबसे पहले सपोर्ट किया किसी विदेश से, सपोर्ट आया तो रशिया का, और नेता पुतिन ने कहा कि हम हर तरह से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। मुश्तबा खामनाई को मैं खुद मुबारकबाद पेश करता हूं
और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने बाप की तरह बेहतरीन काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं, हर चीज में, हर मकसद में ईरान के साथ हैं। चली जो हैदर की तलवार, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में झटका नहीं लगा, चली जो हैदर की तलवार तो जापान में भी लोथड़े नजर आ रहे हैं। पिछले 30 साल में जापान में सबसे ज्यादा तेल महंगा हो गया है, क्योंकि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में लकीर खींची है, कोई यजीद की औलाद उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बड़े से बड़े देश और संगठन हिल गए हैं। G7 तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो ये संगठन G7 इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है कि गैस और तेल के दाम कैसे कंट्रोल किया जाए। कतर के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी। कतर के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि ईरान जो कुछ कर रहा है, ऐसा देखकर कहा जा सकता है कि ये ईरान का पूरा प्री प्लान था। ईरान ने जो किया है प्लान करके किया है। जी हां दोस्तों, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान अरब देशों पर, गल्फ पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर रहा है, साफ नजर आ रहा है कि इधर अमेरिका ने हमला किया और अगले 1 घंटे के अंदर ईरान ने पूरे अरबों पर हमला शुरू कर दिया। नजर आया है साफ कि ईरान ने ये पूरा प्लान कर रखा था। हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो पीस और शांति चाहते हैं, हम तो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि ईरान से शांति कैसे की जा सके। हजरात, कतर ने पैंट में पेशाब कर दिया है, घुटने पर अरब आ गया है, ईरान से शांति चाहता है। ईरान 2 टूक में बात कहता है, अपनी जमीन पर अमेरिका को बेस मत दो, वहां से भगाओ, हमला हम बंद कर देंगे। उधर IRGC के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि ये आग जंग की ओर बढ़ेगी। अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमारे सिविलियंस पर हमला किया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, अस्पताल स्कूल को तबाह किया और अब आगे बढ़कर हमारी तेल की फैक्ट्रियों, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहा है, गैस पर हमला कर रहा है। तो अब याद रखना, दुनिया इस बात को याद रखे कि अब ये जंग की आग और बुरी तरह से फैलेगी। हजरात, मैंने भी बड़ा जिद्दी आदमी हूं, मैंने भी जो वादा केस न कर दिया जाए, 51-52 पहले से है, तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई चीज खराब ना हो और खराब होने से पहले वहां से मैं निकल जाऊं। अमेरिका का 10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पेंटागन $6 बिलियन खर्च कर चुका है और $4 बिलियन इंटरसेप्टर पर खर्च कर चुका है, लेकिन अभी भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। $10 बिलियन का नुकसान होने के बाद भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरान बुरी तरह से पीट रहा है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अमेरिका और इजराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। ईरान पर इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमला किया, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, हमारे पास पावर है, अमेरिका हम पर भी निर्भर करता है, तो हमें अपनी पावर इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल पर पाबंदियां लगानी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने अपनी औकात दिखाते हुए कहा कि ईरान की रिजीम के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। उन्होंने अपने ही हजारों लोगों को खुद मारा था, लेकिन यह सुअर की जात ये नहीं बताएगी कि अमेरिका ने 170 बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 3-3 साल की बच्चियों को काट के खाया। डोनाल्ड ट्रंप ने छोटी छोटी बच्चियों को एप्स्टीन आइलैंड में ले जाकर क्या क्या किया, यह इसकी जात नहीं बताएगी। हो सकता है एप्स्टीन में यह भी गई हो सकता है इसकी बेटी भी एप्स्टीन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो। तो इस वजह से यह अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रही है। And I want to be clear, there should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people. And this regime has caused devastation and destabilization across the region. ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि तुर्की, अजरबैजान और साइप्रस पर हमने हमले नहीं किए हैं। हो सकता है ये किसी और ने किए हों, आग लगाने के लिए, आग भड़काने के लिए। हजरात, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।